हेलो एवरीवन, ट्रेड विद विजय चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है स्टॉक्स के ऊपर ही है, क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि मैं ऑप्शंस के फेवर में नहीं हूं। स्टॉक्स में एक सेफ साइड वर्किंग होती है और उसी बेस पे मैं आज का हमारा टॉपिक लेके आया हूं। बहुत सारे क्लाइंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि बार बार डाटा देखना, न्यूज कलेक्ट करना, टेक्निकल को फॉलो करना, सपोर्ट लगाना, रेजिस्टेंस लगाना, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें क्लाइंट प्रॉपर स्टॉक चॉइस नहीं कर पाते हैं। उन सबका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन में लेके आया हूं। करना क्या है, स्टॉक चॉइस कैसे करना है, किस तरीके से वर्किंग करना है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। और ये वीडियो ऐसा है कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, बट थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनकी एक वॉच लिस्ट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले। और वर्किंग कैसे करना है, इंट्राडे बेस इसको फॉलो मत कीजिएगा, ट्रैप हो जाएंगे। इंट्राडे बेस फॉलो मत कीजिएगा, ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, वर्किंग करना कैसा है, हमें यूज करना है स्विंग ट्रेड, स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म। इन चीजों को आपको इस स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करना है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे और बात कर लेते हैं कि आगे करना क्या क्या है और किस तरीके से आपको प्लान करना है। मैं आपको बेसिकली चीजें यहां पर बता दूंगा, बाकी वॉच लिस्ट बनाना और ये सारी चीजें आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा, एनएससी की वेबसाइट पे जाके लार्ज कैप के जितने भी स्टॉक्स है सबको कलेक्ट करिएगा, फिर उसमें आपको वर्किंग करना है। ठीक है, इसके पहले आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता रहा हूँ कि जीरो लॉस स्ट्रेटेजी की एक सीरीज है मेरी, उसमें जाइए और जो वीडियोस मैंने अपलोड किए एक बार उनको चेकआउट कीजिए। हो सकता है आपकी ट्रेडिंग में थोड़ी सी आपको मदद मिले। ये नहीं बोल सकता हूँ कि 100% उससे सुधार आएगा, बट ये भी बोल सकता हूँ कि अगर आपने उसको देख लिया तो एक परफेक्शन के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे आप। तो उस पे जाके आप थोड़ा सा चेकआउट करते रहिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो इंडिकेटर्स बेस है। जो इंडिकेटर है ना, इस बेस पे हमारा टॉपिक है। कौन सा इंडिकेटर है इसकी बात कर लेते हैं और कैसे उसको यूज करना है इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यूज के चार्ट पे। यहां पर आपको इंडिकेटर्स पे सर्च करना है ईएमए, ईएमए। ये वीडियोस आपको मिलेंगे, ईएमए के सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इनके वीडियोस आपको मिलेंगे। बट मैं जो मूविंग एवरेज का जो सेटिंग्स है और किस किस टाइप से उसको सेट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको कुछ नहीं करना है, मूविंग एवरेज रिबॉन ये आपको मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके पास, मेरे पास ऑलरेडी वो लगा हुआ है, ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, आपको यहां पर आपको हर जगह ईएमए 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 सेट करना है। मैं बता देता हूं किस तरीके से होगा, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। फर्स्ट जो है ईएमए सेट करके 5 उसका इनपुट रखिएगा, सेकेंड में भी ईएमए और 8 उसका इनपुट रखिएगा, थर्ड में भी ईएमए और 20 उसका इनपुट रखिएगा। अब हमारा 5 जो है येलो कलर का, ब्लू और एंड ब्लैक, ये 3 हमारे मूविंग एवरेज मैंने सेट कर रहे हैं। इसको मैंने अनटिक किया है। जैसे ही आप इस पे लाएंगे ना, आप मूविंग एवरेज पे आएंगे तो आपको ये चारों मूविंग एवरेज अलग अलग सेटअप आपको मिल जाएगा। बट उसमें से आपको इसको अनटिक करके ये 3 को 5, 8 और 20 इस पे सेट करना है। ट्रेड कैसे लेना है ये मैं बता देता हूं। अब मैं इस पे, हमारा जो टॉपिक है वो अब हमारा स्टार्ट हुआ है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कोई चीजें अगर आपने मिस की तो ट्रैप होंगे, ट्रैप हुए और गलतियां करेंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। उन चीजों को थोड़ा सा अगर आप देखने आए हैं
या तो स्टार्टिंग से इसको बंद कीजिए। देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपका लॉस होगा तो मुझे भी तकलीफ होगी। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रख के काम कीजिए। अब हम एक चीज कर लेते हैं, जैसे मैंने ये पूरा सेटअप किया है, मैंने आपको बताया था 5, 8 और 20, ठीक है। ये तीनों हमारे जो मूविंग एवरेज है ये हमने आपके सामने लगा रखे, ठीक है। अब स्टॉक्स में क्या करना है, कोई न्यूज बेस नहीं देखना है, कोई कुछ नहीं देखना है। मार्केट का देखिए, मार्केट का एक डायरेक्शन में बता देता हूं। निफ्टी अगर डायरेक्शन पकड़ेगी तो अप एंड डाउन मूवमेंट करते हुए ही चलेगी, कोई एसी या एसी इस तरीके से कभी भी मार्केट नहीं चलता। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन एक डायरेक्शन में चलेगी, या अगर चलना है तो डाउन 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 एक डायरेक्शन में चलेगी। अब यहां पर क्या करना है, हम ट्रेड कहाँ होते हैं, हम स्ट्रेटेजीज जो भी है या इंडिकेटर्स जो भी है वो यूज कर लेते हैं इंट्राडे। अब इंट्राडे यूज कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे आप उसमें आप एक चेकआउट कीजिएगा कि अगर आप उसमें एंट्री लेते हैं इंट्राडे में अगर आपने एंट्री ली तो आप उसमें बार बार ट्रेड लेंगे, मल्टीपल ट्रेड करेंगे इंट्राडे में। वो मल्टीपल ट्रेड ही आपको जो इंट्राडे में है वो हमेशा लॉस पे रखते हैं। ब्रोकर टैक्सेस का बर्डन अलग गिरता है ब्रोकर का, इसलिए इसको यूज करना है तो इस तरीके से यूज कीजिए ताकि आपको एक प्रॉफिट मिले और एक पेशेंस लेवल बना रहे। अब पेशेंस लेवल कैसे बनेगा ये भी मैं बता देता हूं। ये स्ट्रेटेजी जो है इसको आपको बड़े टाइम फ्रेम में यूज करना है। बड़ा टाइम फ्रेम कैसा, स्टॉक्स की हमने सबसे पहला पॉइंट, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको आपकी जो वॉच लिस्ट है वो तैयार करना है स्टॉक्स चॉइस की। उसमें वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, लार्ज कैप स्टॉक होने चाहिए, मिड कैप भी होंगे तो चलेगा बट वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। इस चीज का थोड़ा स्पेशल ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले काम आपको करना है वॉच लिस्ट बनाना है। उसमें वॉच लिस्ट में जितना आपका चॉइस है कि हाँ मैं इतने स्टॉक्स को ट्रेक आउट कर पाऊंगा, उसी स्टॉक्स पे आप वर्किंग कीजिए। अब स्टॉक्स में क्या है कि आप अगर वर्किंग कर रहे हैं तो वॉच लिस्ट आपकी कंप्लीट हो गई, फिर आपको स्टॉक के साथ में ये जो सेटअप है मूविंग एवरेज का, ये सेटअप आपको उसमें लगाना है, ठीक। फिर हमारा जो टाइम फ्रेम होगा वो टाइम फ्रेम क्या होगा ये मैं बता देता हूं आपको। ज्यादा से ज्यादा मतलब एक एवरेजन बता रहा हूं, आप टाइम फ्रेम भी चेंज करके देख सकते हैं, बट मैं 1 डे और 4 आवर ये टाइम फ्रेम आपको यूज करना, ठीक है। अभी का जो हमारा चार्ट लगा हुआ है एक पर्टिकुलर स्टॉक्स पे, और कैसे करना है ये आप पर्सनली बैक टेस्टिंग कीजिएगा, बट मैं आपको बता देता हूं। जो चार्ट लगा हुआ है आप देख पा रहे हैं 4 आवर्स पे लगा हुआ है, 4 घंटे का हमारा टाइम फ्रेम लगा हुआ है, और LIC का स्टॉक है हमारे पास। एक चीज समझिए, एंट्री लेना कैसे है और एंट्री बिगड़ेगी कैसे ये भी मैं बता देता हूं। 4 घंटे का हमारा टाइम फ्रेम है, आगे से बहुत अच्छे से टेक आउट करते हैं हम, तब जाके आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जब भी मूविंग एवरेज किस तरीके से रन करेगी ये ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज हमारा 20 का, 8 का और 5 का, ठीक है। 20 का मूविंग एवरेज अगर ये रन कर रहा है, ये रन कर रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ उसके ऊपर 5 और 8 के भी मूविंग एवरेज रन कर रहे हैं। अब क्या करना है आपको, मैं आपको एक आइडिया बता देता हूं थोड़ा सा क्लियरली। ये 20 का मूविंग एवरेज, 20 का मूविंग एवरेज, 8 का मूविंग एवरेज और 5 का मूविंग एवरेज, ये आप 20 का मूविंग एवरेज ऐसा अगर डाउनफॉल में आ रहा है और थोड़ा सा अपने वीक को घुमाता है, ध्यान से देखिएगा, ये चीज कोई नहीं बताएगा। ऐसा है कि क्रॉस आउट अलग चीज हो गई, वीक को अगर उसने मूव किया और उसके साथ में इनमें क्रॉस ओवर मिला दोनों मूविंग एवरेज में, तो वहां की कैंडल में आपकी एंट्री बनती है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अगर डाउन आ रहा है और उसने उसकी वीक को मूव किया
और उसके साथ में डाउन में ही ये दोनों चीजें चल रही है और इन्होंने भी इसको क्रॉस ओवर किया, तो यहां पर उसकी एंट्री बनेगी। मूव करने के बाद जो हमारा मेन इसमें एवरेज मूविंग एवरेज जो है वो 20 का है, ठीक है। ये जब तक मूव नहीं करे और अगर क्रॉस ओवर भी करता है तो आपको एंट्री नहीं बनाना है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकेंडरी, अब हम टेस्टिंग कर लेते हैं, इस पे बैक टेस्टिंग पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं, आपने बहुत सारे मूविंग एवरेज के वीडियो देखे होंगे, बट जो आज का हमारा जो सेटअप है 5 मिनट का, सॉरी 5, 8 और 20, ठीक, इस पे हम बात कर रहे हैं। अब हम बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, पर्टिकुलर स्टॉक जो भी बोलेंगे हम उसमें बैक टेस्टिंग कर लेंगे, कोई इशू नहीं। जितना बैक में जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। सेलिंग से बाइंग सारा देख लेते हैं। यहीं से हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट आप देख पा रहे हैं 20 का मूविंग एवरेज रन कर रहा है, एक फ्लेट में चल रहा है, थोड़ा सा वीक डाउन ऑफ में हुआ, और यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर अगर आप एंट्री लेने जाओगे तो कई बार ट्रैप हो जाओगे। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, जो चीजें मैंने भी बोली उसको फॉलो करना है। अगर ये मूविंग एवरेज पैरेलल चल रहा है और वहां पर अगर डाउनफॉल में आया है तो उसमें नहीं लेना है आपको एंट्री। एंट्री कहाँ बनती है हमारी मेन, यहाँ पर। ये जो कैंडल है इस कैंडल पर हमारी एंट्री बनती है, इस कैंडल पे ही आपको एंट्री लेना है, ठीक है। किस कैंडल पर ये बता देता हूँ, ये जो हमारा कैंडल है, ये जो हमारा कैंडल है, ये वाला, यहाँ पर एंट्री बनती है हमारी ये वाले कैंडल पे, ठीक है। ये वाले कैंडल पे एंट्री बनती है, उसके प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस होता है और डाउनफॉल में ये सेलिंग है। बट हमें सेलिंग नहीं चाहिए, हमें हमेशा क्या चाहिए, बाइंग। बाइंग इसलिए चाहिए हमें क्योंकि हम स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म ट्रेड की बात कर रहे हैं। स्विंग ट्रेड और शॉर्ट टर्म ट्रेड, सॉरी, स्विंग ट्रेड और शॉर्ट टर्म ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं, हमें बाइंग ट्रेड चाहिए हमेशा, इस चीज का ध्यान रखिए। ये तो हमारा एग्जिट पॉइंट होगा, जहां पर भी हम बाइंग लेंगे। अब हम ये सीख, मैंने एक आइडिया बता दिया, आप इसको इंट्राडे में स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम अगर क्रॉस आउट में होता है तो। आप एक चीज समझिए, यहां पर आप देखिए डाउनफॉल में आते आते 20 का मूविंग एवरेज एक फ्लेट रनिंग में करने लगा, फ्लेट रनिंग करते रहा, और यहां पर आके उसने अपना वीक खड़ा किया, इस तरीके से मूव करना स्टार्ट हुआ। देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिए। उसके बाद में इन दोनों कैंडल का भी क्रॉस ओवर तो यही हो गया था, क्रॉस ओवर हमारा यही हो गया था, बट मेन एंट्री कहां बन रही है, यहां पर। यहां से जैसे ही क्रॉस ओवर किया तो आपको क्या करना है, इसमें एंट्री बनाना है। कहां से, इस पॉइंट से एंट्री बनाना। वॉल्यूम भी आप देख पा रहे हैं, अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ। उसके नीचे जो मूविंग एवरेज के नीचे कुछ डिफरेंस के साथ स्टॉप लॉस रखना है, फिर आप आपके ट्रेड को रन कीजिए। अब 4 घंटे का टाइम फ्रेम में एंट्री हमारी कहां बन रही है, 564 के अराउंड बन रही है, 564 के अराउंड बन रही है, और स्टॉप लॉस हमारा कहां बन रहा है, 548। मतलब ऑलमोस्ट आपका जो स्टॉप लॉस है वो बन रहा है 14 पॉइंट का। हम इसको थोड़ा सा 1 पॉइंट बढ़ा देते हैं, 15 पॉइंट का एसएल बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर आपका अगर 15 पॉइंट का एसएल बन रहा है और 564 से आपने बाइंग लिया है, तो एटलीस्ट अगर 1:1 भी टारगेट हम देखते हैं, 1:1 भी टारगेट हम देखते हैं, तो यहां से हमको 14 पॉइंट प्लस चाहिए, ठीक है। तो कितना होगा, 78। ये इस अराउंड आपका 78 का यहाँ पर आपका टारगेट, ये कैंडल आपका टारगेट डन कर रही है। बट इसको चाहे तो जब तक कि अब मैं थोड़ा सा आगे इसमें आ जाता हूं और आपको बताता हूं, यहां पर हमारी एंट्री बनी, यहां पर हमारी एंट्री बनी, स्टॉप लॉस हमने मेंशन किया, स्टॉप लॉस मेंशन करने के बाद में हमने क्या किया, उसको रन अप किया। एंट्री कहां तक नहीं बिगाड़ी,
ये देखिएगा बड़े ध्यान से, एंट्री बिगाड़ी नहीं है उस स्टॉक ने, स्विंग में लेके आएंगे डेट। अगर आप इसको थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए भी लेके जा सकते हैं। मई में बैक टेस्टिंग डाटा अगर हम कर रहे हैं तो मई में लगभग लगभग एंट्री बनी है उसमें, ठीक है, 16 मई के लगभग लगभग यहां से 10 से 16 के बीच में एक बार आप डाटा चेक कर लीजिएगा। फिर कहां तक वो गया, 600, 650, 64। अगर आप देखें तो 100 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिला एक महीने के अंदर अंदर, 1 से 1.5 मंथ के अंदर। अगर वर्किंग डेज देखा जाए तो 20 से 25, 25 से 30 वर्किंग डेज उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर अब आप इसमें ट्रेंड फिर भी बदला नहीं है, ट्रेंड यहाँ पर आप थोड़े कंफ्यूजन हो सकते थे, बट यहाँ पर भी अगर हम उसमें बुक आउट लेते तो 2 महीने के अंदर अंदर हमको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता। ये हमारा एक स्टॉक था। हम दूसरे स्टॉक की भी बात कर लेते हैं। एक ही स्टॉक पे मैं नहीं दिखाऊंगा कि मैंने बैक टेस्टिंग किया और सारी चीजें, हम हमेशा करते हैं बाइंग मूवमेंट पे बात, ठीक है, बाइंग मूवमेंट पे बात करते हैं तो क्रॉस आउट पे और भी हम बात करेंगे। ये स्टॉक जो है वो पावर ग्रिड का स्टॉक है, देखिए बाइंग एंट्री कैसे बन रही है। हमको देखना है सेलिंग से बाइंग में कब गया, ये देखिए 2 नवंबर 2023 क्या था, 202 रुपए रेट था। एक मैंने आपको बोला है कि किस तरीके से डाउनफॉल में चल रहा था, आया आया और यहां से थोड़ा सा खड़ा हुआ। इसमें 5 और 8 ये मूविंग एवरेज, ये हमारा 20 का है, ठीक है, ये 8 का है और ये हमारा 5 का है। ब्लैक 20, ब्लू 8 और येलो 5। ये जो मूविंग एवरेज है इसने क्या किया है, यहाँ पर क्रॉस ओवर किया है, कहां जाके, इस कैंडल में, इस कैंडल में क्रॉस ओवर किया है उसके प्रीवियस कैंडल का। अब हम देखें यहां से इसका 204 पे लगभग लगभग एंट्री देख सकते हैं, 204 ओनली। और स्टॉप लॉस हमारा जो है 200 के अराउंड रख लीजिए, 4 पॉइंट का मान लेते हैं मोटा मोटा, हम 5 पॉइंट का मान लेते हैं, 5 पॉइंट का। टाइम फ्रेम हमारा 4 घंटे ही, डेली में भी देख सकते हैं, 4 घंटे में चाहे तो इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, बट मैं फेवर में हमेशा रहता हूं 4 घंटे और डेली के टाइम फ्रेम, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा नोटिस कीजिएगा। अब 204 पे हमारी एंट्री बनी है, ठीक है, 1:1 कितने पे डन होता है, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 208 पे डन हो रहा है। 208 पे ही नहीं देखते हो, हम स्विंग ट्रेड के लिए चलते हैं। तो अगर आप इसको कुछ समय के लिए भी होल्डिंग लेते हैं, कुछ ही टाइम के लिए होल्डिंग लेते हैं, तो आपका लगभग लगभग अगर यहाँ देखा जाए तो कितने पॉइंट, 214, उसके भी ऊपर का हाई बनाया, 215 के अराउंड बनाया। हम पूरा परफेक्ट टारगेट तो ले नहीं सकते, बट 214 एक 10 पॉइंट का टारगेट। आपका स्टॉप लॉस कितना था, कितने दिनों में, आपका अगर देखा जाए तो 2 और 13 तारीख के बीच में, मतलब 8 से 10 दिनों में ये टारगेट उसने डन किया। ये एक सेफ साइड स्ट्रेटेजी में बता रहा हूं आपको। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि हमें स्टॉक जो चॉइस करना है वो बाइंग में ही करना है। एक वॉच लिस्ट हमारी बना के रखें और हमेशा जब जब वो स्टॉक्स मूवमेंट करे, देखिए एंट्री फिर भी बिगाड़ी नहीं है उसने, अभी तक नहीं बिगाड़ी, आप देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इस चार्ट पे समझा देता हूँ। यहां क्रॉस ओवर किया, मूवमेंट करते करते गया, देखिए कब तक एंट्री नहीं बिगाड़ेगा, जब तक कि 5 और 8 का मूविंग एवरेज उसको क्रॉस ओवर नहीं करता है सेलिंग के लिए। नहीं बिगाड़ी, ये देखिए कितना शानदार शॉर्ट टर्म ट्रेड हमारा बना और कहां तक के टारगेट उसको देखने को, अभी तक उसमें एंट्री नहीं बिगड़ी, कहां प्रॉफिट बुकिंग होगा, यहां पर आके 238 के अराउंड अगर हम देखें तो यहां पर आके आप यहां पर इस पोजीशन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहां ओपनिंग हुई है 230 पे आप काट सकते हैं, 26 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो इस तरीके से स्टॉक में वापस से उसने क्या किया, एंट्री। मैं वॉच लिस्ट आपको एक ही बनाने का इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर आपकी एंट्री बिगाड़ी उसने और फिर वापस क्या किया। ये घबराने की जरूरत नहीं है कि स्टॉक इतना मूवमेंट, 100 का स्टॉक है, वो मूवमेंट करते 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 140 आ गया, फिर उसने थोड़ा सा डाउन हुआ 130 या 120 आ गया। तो आप ये सोचते हैं 100 से 140 जा चुका है, वो करेक्शन तो करेगा ना, 100 110 गया, फिर 105 भी आ सकता है, 104 भी आ सकता है, ठीक है, वापिस नहीं हाई के लिए तैयार होगा
115। इस तरीके से स्टॉक मूवमेंट जो करता है वो मूवमेंट तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो उसमें ये घबराने की जरूरत नहीं है कि स्टॉक 100 का था तो आज 200 पे चल रहा है। कुछ वैल्यू होगी उस स्टॉक की, कुछ कारण होगा, कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही होगी। तो इन चीजों पे कभी भी आपको घबराना नहीं है। यहां पर आप देखेंगे तो एंट्री फिर बनी थी, क्या स्टॉप लॉस था। आप अच्छा एक एवरेज में मान लेता हूं कि अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, टाइमिंग लग सकता है, बड़ा टाइम फ्रेम है और स्टॉक जितना अच्छा होगा, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा मूवमेंट करेगा। अगर आप 100 उसमें 20 पॉइंट पे बुक कर लेते हैं, ठीक है, 20 पॉइंट, 4 पॉइंट का हमारा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:4 हमारा टारगेट डन हो जाता है, हम बाहर हो जाते हैं, ठीक है। इस बीच में आप अगर वॉच लिस्ट बना के रखेंगे तो आपको एक ना एक स्टॉक में एंट्री मिल ही जाएगी। इधर फंड फ्री हुआ, उधर आपकी एंट्री मिल गई। और फंड को हमेशा पार्शियल 5 से 6 पार्ट में बांट के रखना है आपको, ताकि आपको एंट्री अगर मिले तो कोई एंट्री छूटे नहीं, और पर्टिकुलर अगर कोई स्टॉक में स्टॉप लॉस हो तो आपको इतना बड़ा लॉस भी ना हो, ठीक है। यहां पर एंट्री बनी है वापिस उसकी, कितने पे, 446 पे। स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे का कितने का, 34 के अराउंड मान लेते हैं हम, कितना, 8 पॉइंट का, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। कितना हाई बनाया, 290 का। 290 के बाद डाउनफॉल में भी आया, अभी भी ट्रेंड नहीं बिगाड़ा। आगे हम देख लेते हैं कि ट्रेंड उसने बिगाड़ा है या नहीं बिगाड़ा है, ये देख लेते हैं। ये आप अब देखते चलिए, अभी भी ट्रेंड उसका बाइंग में ही है, ठीक है। बाइंग कहां से हुई, ये हमारा बाइंग लेवल, ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल। 8 पॉइंट का ऐसे, ठीक है। 1:1, 1:3 तो आपको कब का दे चुका है। बाकी अभी भी उसमें पॉइंट पोजीशन बाइंग में है, आप देख पा रहे हैं। चलता गया, डाउन आया, फिर चला, फिर डाउन, अभी यहां पर चल रहा है। तो इस तरीके से आपको वर्किंग करना है। टाइम फ्रेम चेंज अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बाकी जिसमें भी आप काम करें, एक चीज मैं हमेशा बोलता आया हूं, एक दिन में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। 3 मंथ का डाटा या 6 मंथ का कोई टाइम नहीं लग रहा है बैक टेस्टिंग में करने में। एक बार लेके बैठेंगे किसी का चार्ट तो 2 साल 3 साल तक का डाटा चेकआउट हो जाता है। 3 मंथ का उसकी एंट्री कितनी बनी वो चेकआउट कीजिए, एसएल कितने हुए वो चेकआउट कीजिए। और अगर आपका रेशियो 70-30 का भी बैठ रहा है या 75-25 का भी बैठ रहा है एसएल होने के साथ में, मतलब 10 में से 3 ट्रेड स्टॉप लॉस, 60 ट्रेड आपके पास आउट, ये रेशियो भी बैठ रहा है तो मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छा रेशियो। करना क्या है, बैक टेस्टिंग कीजिए। अगर आपका ये रेशियो बैठ रहा है बैक टेस्टिंग में तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार ट्राई कीजिए इस स्ट्रेटेजी को, मजा आएगा काम करने में। और साथ के साथ एक आइडिया भी लगेगा ना, अब आप मार्केट क्रैश हो रहा है, अब आप यही, मैं एक चीज आपको उसके नेगेटिव पॉइंट बता दूं, आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम या 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें यूज करते हैं, आप इसको इंट्राडे में अप्लाई करने लगते हैं, स्टॉप लॉस हिट होंगे ऐसे धड़ल्ले से। क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें वॉल्यूम इंट्राडे के हिसाब से मार्केट, मान के चलिए कि आप बाइंग पोजीशन में बैठे हुए हैं, आपने क्या कर रखा है, बाई कर रखा है स्टॉक्स को। अब बाइंग पोजीशन में आप बैठे हुए हैं और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 5 पॉइंट का मान लेते हैं या 10 पॉइंट का मान लेते हैं, मार्केट के स्टॉक के रेट के ऊपर रहेगा, वॉलिटिलिटी के ऊपर रहेगा। अब ये स्टॉप लॉस है, इंट्राडे के हिसाब से 15 मिनट के टाइम में आपने ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर दिया या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस स्ट्रेटेजी को आपने अप्लाई कर दिया। तो यहां पर क्या होगा कि ये स्ट्रेटेजी मार्केट, सपोज उस दिन निफ्टी जो है हमारा वो डाउनफॉल में चलेगा, ये स्टॉप लॉस धड़ल्ले से होगा। आप बोलेंगे इंडिकेटर्स लगाए थे और वर्किंग किया था, स्ट्रेटेजी तो मैंने बैक टेस्टिंग किया तो काफी अच्छा। आपने बैक टेस्टिंग यहाँ किया है, आप वो चीज समझिए। आप जो बैक टेस्टिंग करेंगे उसको इस तरीके से कीजिए ताकि आप ट्रेप ना हो। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है ये मैं जानता हूं, बट आपको अगर नॉलेज ना मिले परफेक्ट तो वो वीडियो किसी काम का नहीं है। मैं 5 मिनट में भी ये सारी चीजें समझा सकता था। बाकी आप क्या क्या गलतियां करते हैं, किस तरीके से आपका वर्किंग होता है, वो सारी चीजें मुझे आपको सामने रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
न्यूज बेस जाने की जरूरत नहीं है। स्टॉक्स अगर आपने सपोज आपने 20 स्टॉक पे भी आपने अगर वॉच लिस्ट बना ली ना, तो भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर जाएंगे। फंड आपका डीमेट में ये रहेगा, फ्री नहीं रहेगा कभी, कहीं ना कहीं इस्तेमाल होके चलता ही रहेगा, कहीं ना कहीं ट्रेड आपको मिल ही जाएगा। और जितना ज्यादा हो सके आपको करना क्या है, टेस्टिंग करना है, कौन सा आपका ब्रेकआउट। सपोज आप बाइंग में थे, अभी तक इस स्टॉक में बाइंग में थे, इसमें एंट्री बिगड़ गई, इसका वेट कीजिए ना जब तक ये एंट्री बनाए तब तक। जिस दिन एंट्री बनाए उस दिन वापस नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको एक प्रॉफिट कमाने का। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से काम कीजिए, स्टॉप लॉस को इग्नोर मत कीजिए। अगर स्टॉप लॉस हो रहा है क्या होगा, हमारे सपोज आपने पूरे साल में आपने अगर इतने इतने लंबे ट्रेड, या आपका 5 लाख का कैपिटल है या 10 लाख का कैपिटल है, आपने पूरे साल में अगर स्टॉक में वर्क किया और उसको पार्शियल यूज किया, जैसे 50,000 या 1 लाख, 50 के या 1 लाख आपने यूज किया, तो ये जो है ये सारी चीजें आपको ट्रेड इतने दे देगी कि साल भर में आप अगर सपोज एक एग्जांपल बता रहा हूं, साल भर में आपने 100 ट्रेड भी लगा लिए ना, बहुत होते हैं। ठीक है, 30 ट्रेड का स्टॉप लॉस हो गया, 70 ट्रेड हमारे सेफ बच गए, 30 उसकी रिकवरी के चले जाएंगे, 40 ट्रेड सेफ बच गए। बाकी आपका जो टारगेट प्रॉफिट बुकिंग है ना, वो अच्छा मिल जाएगा। और एक सेफ साइड, डिमेट खाली नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म बने रहोगे, डिमेट ही खाली हो गया तो कुछ नहीं बचा, धीरे धीरे डिमेट में डालते रहोगे और दूसरों के घर बढ़ते चलोगे। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी उनके ट्रेडिंग सेटअप में कुछ मदद मिल सके। ठीक है, बाकी और हमारे वीडियोस आने वाले हैं, उन वीडियो को भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। जो मैं अलग अलग टॉपिक बता रहा हूं, आप इसमें से एक या दो स्ट्रेटेजी को भी आपने फॉलो कर लिया ना, सेट है बॉस, आपका ट्रेडिंग प्लान सेट है। उस तरीके से थोड़ा वर्किंग कीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।